देहरादून में आसमानी आफत से हुई तबाही को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया और अधिकारियों को राहत कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीती देर रात को देहरादून के सहस्त्रधारा में कार्लीघाट और साथ ही मझयाड गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसके बाद से 5 लोग लापता है, जबकि करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो पचवादून में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से झाझरा और परवल इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए नदी पार कर रहे कुछ लोग बीच मझधार में फंसकर बह गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 14 लोग सवार थे जो नदी के तेज बहाव में बह गए। अभी तक 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं आपदा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम धामी से बात की और बादल फटने से आई तबाही की जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 लोगों का यहां पर रेस्क्यू किया गया है, 5 लोग अभी भी लापता हैं। आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया, आपदा में हुए नुकसान का आकलन भी किया और साथ ही फीडबैक भी अधिकारियों से लिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तरह की तस्वीरें। पहली तस्वीर ये तबाही का मंजर दिखाती हुई तस्वीरें हैं, जहां पर कई लोगों के बहने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर किया गया और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सूचना आती ही सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे उनके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। अभी भी रोडें हमारी क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फिर से रिस्टोर हो जाएं। बिजली का भी लगभग 80% लगभग जो है फिर से रिस्टोर हो गया है। जो 15% 20% अभी रह गया है उसको भी 1-2 दिन में रिस्टोर कर लिया जाएगा। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कुछ सड़कें जैसे नरेंद्र नगर से टेहरी जाने वाली बीआरओ के पास है, बीआरओ को डीजी से भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है, वो रोड भी 1-2 दिन में संभवतः चालू हो जाएगी। देहरादून में मझयाड गांव में स्कूल में सुरक्षित स्थान पर प्रभावित परिवार के लोगों से डीएम सविन बंसल ने मुलाकात की। इन लोगों को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू कर लाया गया। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद में मची तबाही ने कई लोगों से उनका घर छीन लिया है। ये क्षेत्र मसूरी विधानसभा में आता है, जहां के विधायक गणेश जोशी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मंगलवार को दिल्ली से सीधे प्रभावित इलाके में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे मंत्री को देखकर कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल बरसात के पानी में इनका घर बह गया है और मंत्री जोशी ने आश्वासन दिया है कि उनसे जो भी बन पड़ेगा वो मदद करेंगे। देहरादून के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर आई आपदा में कई लोग फंस गए हैं। बरसाती नालों के उफान पर आने से रास्ते बंद हो गए थे और लोग घरों में फंस गए हैं, जिसके बाद में एसडीआरएफ की टीम ने कई लोगों का रेस्क्यू किया और अलग अलग जगह पर फंसे करीब 70 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। टीम ने अस्थायी पुल और साथ ही रस्सियों के सहारे गधेरा पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार किया है और फिर लोगों को निकाला। अब इसको पार करने के लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है। नैनीताल के दूधिला तोक में देर रात को तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ से आए मलबे में एक घर दब गया और इसके साथ ही एक गौशाला भी मलबे में दब गई और गौशाला में बंद मवेशी भी दब गए। वहीं पहाड़ी से अभी भी मलबा आने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया।
नैनीताल के आलमा कॉटेज में सड़क ध्वस्त हो गई है। कुछ दिन पहले यहां पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जिसके बाद में आवाजाही बंद कर दी गई। लेकिन रात में हुई बारिश के बाद में पूरी सड़क टूट गई और अब इस पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में 20 से ज्यादा मकान सड़क के नीचे हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग ट्रीटमेंट करने की मांग कर रहे हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा समेत कई बरसाती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदियों का पानी रोड तक पहुंच गया है और नटराज चौक से ढालवाला टिहरी को जोड़ने वाला पुल खतरे की जद में आ गया है। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुल से गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया है। वहीं बरसाती नदियों का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है। श्यामपुर, खादरी, गोहरी, माफी, रायवाला के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद में एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य किया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार चंद्रभागा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पुल को भी अब खतरा बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बात की। सीएम धामी ने बीजेपी की नई कार्यकारिणी, कैबिनेट विस्तार, अगले विधानसभा चुनाव, ऑपरेशन कालनेमी समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और अब नजरें हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं प्रदेश में। तो आज बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ। उनसे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका न्यू नेटवर्क 18 में। और सबसे पहले तो आपको बधाई, आज आपका जन्मदिवस भी है। क्या कुछ नया रेजोल्यूशन, क्या कुछ नया संकल्प आप ले रहे हैं अपने जन्मदिन पर? नहीं, वैसे तो हर दिन जन्मदिन है, जिस दिन व्यक्ति अपने नए दिन की शुरुआत करता है, लेकिन तिथि के हिसाब से है। मैं सभी का, अपने सभी मित्रों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और इस बार चूँकि हमारे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है, अनेक लोग, कोई ऐसा जनपद नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जो आपदा से प्रभावित न हो। इसलिए हमने सभी से निवेदन भी किया है, इस बार हम सब इस दिन पर संकल्प लेंगे कि आपदा, जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद के लिए हम सब आगे आएं और उनके जीवन को फिर से स्थापित करने में, फिर से पटरी पर लाने में, व्यवस्थित करने में अपना जो योगदान हो सकता है वो योगदान दें। जी, बीजेपी के जो ये सांगठनिक चुनाव चल रहे थे, अब नए प्रदेश अध्यक्ष आए, उसके बाद नई कार्यकारिणी बनी है। कार्यकारिणी में बहुत से नए चेहरे दिख रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इस तरीके का है कि इसमें तजुर्बे के साथ साथ यंग फेसों को तरजीह दी जाए आगे भी। नहीं, देखिए, उसमें सभी का सामंजस्य है। युवा भी हैं और जिनका अनुभव है, ऐसे भी लोग भी हैं, और जो हमारे अत्यधिक अनुभव जिनका है, उन सबका भी हमको हमेशा सहयोग, उनको भी पार्टी के कामों के लिए आगे लाने का हमेशा काम रहता है और उन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए सबका मिश्रण है पार्टी में, नए पुराने सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे पार्टी को, पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को। जी, क्योंकि अगले 14-15 महीने में विधानसभा चुनाव में चले जाएगा प्रदेश, तो ऐसे में बार बार ये सवाल आ रहा है। आजकल कई विधायक आपसे मिल भी रहे हैं, कई लोग इंडिविजुअली हमें भी फ़ोन करते हैं कि क्या मंत्रिमंडल, क्या कुछ एक्सपेंशन की गुंजाइश है? देखिए, हमारे यहाँ पर सभी काम अभी जनवरी माह में हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि भाई दायित्वों की दूसरी सूची नहीं आएगी, तीसरी सूची नहीं आएगी। दूसरी सूची भी आई, तीसरी सूची भी आई और आगे भी अभी संभावनाएं हैं। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग हैं पार्टी के लिए, जिन्होंने लंबा योगदान किया है, पार्टी सबके बारे में विचार करती है। और अभी महेंद्र भट्ट जी हमारे पार्टी के दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उनके जुलाई माह में उनका निर्वाचन हुआ। उसके तत्काल बाद हमें पंचायत के चुनाव में जाना पड़ा और पंचायत के चुनाव में जाने के बाद अब जैसे ही समय हुआ और सबसे वार्ता के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो गया है,
कुछ और उसमें विस्तार होना है तो उस पर उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और मंत्रिमंडल का विस्तार भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, सभी बातें चल रही हैं उसमें। और मैं पहले से कहता आया हूं कि हमारे यहाँ सभी काम तय समय पर होते हैं, लेकिन वो क्रमवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। जी, तो ये आपने बड़ी बात की है सीएम साहब की, मंत्रिमंडल का विस्तार आपने इस और इशारा किया है कि होगा, कार्ड्स में है। किस तरीके की शक्ल आपको लगता है कि होनी चाहिए, खासकर तब जब आप चुनाव में जाने का ज़्यादा समय नहीं बचा है? देखिए, सभी पार्टी सभी प्रकार के जो विकल्प होते हैं, उस समय की देशकाल परिस्थिति होती है, उसके अनुसार उसमें निर्णय होते हैं। और हमारे यहाँ पर सभी जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, सभी एक तरह से एक प्रक्रिया के तहत विधायक चुनकर आए हैं। सभी में योग्यता भी है, सभी उसके लिए काबिल भी हैं। अब वो लेकिन सीमित संख्या होती है और सीमित स्थान होते हैं, उसमें ही जो है, चूँकि उस समय देशकाल परिस्थिति है, वहाँ के कुछ स्थानीय समीकरण भी होते हैं, राज्य की भी स्थितियाँ होती हैं, उनके अनुरूप पार्टी हाईकमान हमारा उस पर सब पर विचार करने के बाद निर्णय करता है। जी, एक अंतिम सवाल है, 2 ऑपरेशन आपकी सरकार ने चलाए, एक कालनेमी पे जिसमें जो फर्जी बाबा हैं जो रूप बदल के या कुछ झूठी पहचान से रहे हैं उनको पकड़ा। ऑपरेशन कालनेमी बहुत सराहा गया है और वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेशन है जो कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपना छद्म वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो ये ऑपरेशन अभी हमारा और भी चलेगा। अभी 4 धाम यात्रा भी हमारी दूसरे चरण की फिर से पुणे उस पर आएगी। कुछ ही दिनों बाद ये मानसून कम हो जाएगा तो और तेज़ी से यात्रा चलेगी। उस दौरान भी हम इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो अतिक्रमण है, जो धार्मिक रूप से अन्य रूपों से जो किया गया है, उसको हटाने का अभियान हमारा बहुत राज्य के अंदर चला है और लगभग 550 से भी ज़्यादा ऐसी अवैध संरचनाओं को हमने हटाया है। 250 से करीब ज़्यादा मदरसे जो अवैध रूप से संचालित थे उनको सील किया है और लगभग 9000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और ये चूँकि आपदा इस बार हमारे यहाँ पूरे राज्य के अंदर है, इसलिए सारी मशीनरी अभी आपदा के काम में लगी है, लेकिन इस मानसून के बाद ये काम को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। और एक देवभूमि के लोग जहाँ इसको चाहते हैं, उनके मन की इच्छा है, वहीं देश और दुनिया के लोग भी चाहते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि कालनेमी और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का जो ऑपरेशन है वो यथावत जारी रहेगा। अपने सहयोगी सुनील और दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंगलवार को मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और सीएम धामी को बद्री विशाल की तस्वीर भेंट की है। आज जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन बेहद ही सादगी के साथ में उनका बर्थडे मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर से आए लोगों ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी का अभिवादन करते हुए सीएम ने कहा कि आपका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मेरे लिए अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अटूट विश्वास से जनसेवा के प्रति निरंतर समर्पित होकर कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, तो वहीं हरिद्वार में हनुमान घाट पर लोगों ने सीएम के जन्मदिन पर मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया और सीएम धामी की लंबी उम्र की कामना मां गंगा से की। और हमने गंगा जी से प्रार्थना की कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड एक सशक्त उत्तराखंड, एक मजबूत उत्तराखंड, एक उन्नत उत्तराखंड बने। और वो एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं। दिन है और इस मौके पर
उत्तराखंड वासियों ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही लोगों ने मां गंगा का दुग्ध अभिषेक कर सीएम के दीर्घायु होने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री धामी की लंबी उम्र की कामना भी की गई। ये तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं।